आत्मा परमात्मा का अंश है, उसमें लीन होना उसका स्वभाव है। जैसे अथाह जल से एक लोटा जल को निकाल लेते हैं, उसको कभी भी किसी भी समय जब भी उसमें मिलाएंगे तो वह स्वतः ही उसमें लीन हो जाएगा और वह अलग अपना अस्तित्व नहीं रखता है। वह उसी समान हो जाता है जैसे वह अथाल जल राशि होती है, वह एक लोटा पानी उसी में समाहित हो जाता है। ऐसे ही आत्मा उस परमात्मा में समाहित हो जाती है सदैव सदैव के लिए और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। इस दुख सुख से, संसार के जो भौतिक दुख सुख हैं, व्याधि बाधा जन्म मरण सुख दुख से सदैव के लिए परमानंद में यह आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है। यह संसार कर्म प्रधान है, यहाँ पर कर्म करना पड़ता है। कर्मों के कारण यहाँ पर जो भी कर्म किए जाते हैं, कुछ पुण्य कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म हो जाते हैं। जो कर्म अकर्मों के द्वारा पाप कर्म बन जाते हैं, आत्मा के ऊपर उसका आवरण चढ़ जाता है, पर्दे चढ़ जाते हैं। इसके कारण यह आत्मा उस परमात्मा का दीदार करने में कठिनाई उसके सामने आती है। लेकिन जो भी साधक ध्यान, चिंतन, मनन, गुणगान उस परमपिता परमात्मा का सदैव चिंतन करता है और उसी में लय रहता है, अपने आप को उनके प्रति समर्पण कर देता है, तो यथासंभव शीघ्र उस आत्मा के ऊपर जो कर्मों का प्रभाव होता है, कर्मों के जो आवरण होते हैं, वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उस जीवात्मा में प्रकाश की छवि उसके हृदय में प्रकाशित होने लगती है उस परमपिता परमात्मा की, और धीरे धीरे लगातार निरंतर ध्यान अभ्यास करने से, चिंतन करने से, उस परमपिता परमात्मा का गुणगान करने से, उसका सदैव उसके प्रति समर्पित रहना कि हे परमपिता परमात्मा, जो कुछ है सो तू ही है, जो करता है सब आप ही करते हैं, ऐसे भाव विचार और इस संसार में परोपकार की भावना, दूसरों का कल्याण करने की भावना सदैव ऐसी बनी रहती है, जिससे यह कर्म करते चले जाते हैं और हृदय प्रकाशित होता चला जाता है। मार्ग स्वतः ही वह परमपिता परमात्मा खोलता है और उस परमपिता परमात्मा में लीन होने लगती है आत्मा। जो साधक चेतना में विचरण करता है, स्वाध्याय करता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, सत्संग सुनता है और सदैव उस आत्मा के जानने के लिए जिज्ञासु बना रहता है, खोज करता है, चिंतन करता है, उसकी आत्मा में बहुत अधिक प्रकाश आना शुरू हो जाता है। जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही यह ध्यान भजन साधन करने में साधक के अंदर अति आनंद आता है। आनंद से वह परमानंद की तरफ निरंतर बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह जो मन और माया की गांठ करोड़ों जन्मों की लगी हुई है, यह बंधन जो लगा हुआ है, करोड़ों जन्मों का बंधन लगा हुआ है, इस जीवात्मा के ऊपर आत्मा और परमात्मा का यही तो अंतर है। इतनी जल्दी आसानी से यह आत्मा उस परमात्मा में नहीं मिल पाती है, क्योंकि यह जो बंधन है, मोह है, माया है, यह सब बहुत ही बारीक लगे हुए हैं, जो मस्तिष्क पर इतना अधिक सवार रहते हैं, क्योंकि यह दिनचर्या ही इंसान की ऐसी है, इसमें उलझा रहता है। नाना प्रकार के तनाव बने रहते हैं, जो उसी में इंसान अपने को पाता है और उसी में रमण करता रहता है, क्योंकि यह ऐसी समस्याएं ही संसार की हैं। कभी शरीर में कोई पीड़ा है, दुख है, बीमारी है, या फिर नाना प्रकार के संकट, भय इत्यादि बने रहते हैं। इससे यह जो चिंतन है नहीं बन पाता है। साधक ध्यान में बैठता है और उलझाव हो जाता है। ऐसा उलझाव हो जाता है कि वह सदैव उसी में मन के गोते में घूमा करता है, चैतन्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पाता है। कभी यह विचार आएगा तो कभी वह विचार आएगा। वह जो दिन भर कार्य करता है उसी में उलझा रहता है और ध्यान नहीं बन पाता है। इस वजह से यह आत्मा उस परमात्मा से सदैव दूर बनी रहती है। लेकिन जब यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है तो कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इन्हीं मनोवृत्तियों से, माया के बंधनों से छूटना है, इसको बिल्कुल लाक कर देना है। जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन को काबू में कर लेता है, तो फिर वह बहुत आसान तरीके से अपनी आत्मा को चेतन कर लेता है और वह निरंतर परमात्मा की तरफ
बढ़ता चला जाता है। ध्यान को एकाग्र करने के लिए यह जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों पर काबू करने के लिए, मन पर काबू करने के लिए इसमें नाम का जाप करना पड़ता है। जो परमपिता परमात्मा का वह गुप्त नाम है, उस नाम का श्वास पर जाप किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, उसको आप विस्तार से उसी प्रकार से ध्यान अभ्यास करें। लगातार निरंतर उस ध्यान अभ्यास को दोहराते चले जाएं। उस परमपिता परमात्मा का जाप श्वास पर करना है, ना कि वाचिक न मानसिक, इस तरह से नहीं करना है। श्वास पर जब चलाएंगे तो लगातार निरंतर जब श्वास पर चलता है तो सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश होते हुए यह जीवात्मा ऊर्ध्वाधर हो जाती है और उसमें एकाग्रता की अवस्था में लेकर के जाना है और उसमें लीन हो जाना है। जब लीन हो जाएंगे, एक ऐसा क्षण आएगा कि जैसे ही एकाग्र होंगे, यह बहुत ही शीघ्र से शीघ्र आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बहुत बारीकी से समझेंगे तो यह 5 तत्व से बना हुआ शरीर माया का रूप है और इसमें जो प्राणवायु यानी कि जीवात्मा आत्मा जो प्राण रूप लेकर के इस शरीर में वायु का रूप जीवात्मा ने ले लिया है और इस शरीर को संचालित कर रही है। जैसे शरीर से हवा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, फिर इस शरीर में कुछ भी नहीं रहता है, यह सब कुछ मिट्टी हो जाता है। यह जीवात्मा जो इस शरीर में बैठी हुई है, कर्मों के आवरण से जो पर्दे पड़े हुए हैं कर्मों के, यह जीवात्मा गंदी हो गई है। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह नाम जाप करते हैं तो सारे आवरण खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, सब पाप धीरे धीरे कर्मों के आवरण इस अंतःकरणों से छटना शुरू हो जाते हैं और एक दिन उस अपने एकाग्र भाव में जब एकांत में बैठ करके साधना करते हैं, चिंतन करते हैं और एक जगह पर अपने अंतःकरणों को एकाग्र करके तीसरे तिल की साधना करते हैं, फिर वहां पर प्रकाश दिखना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकाश में निरंतर आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। वही प्रकाश लगातार निरंतर बढ़ता जाएगा और कुछ ऐसा समय आएगा, ऐसी स्थिति बनेगी, साधक को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर उसी में ध्यान करते जाना है। इस संसार के सभी भौतिक चिंतनों से ऊपर उठ करके परे ध्यान करना है। एक पॉइंट पर मात्र लगातार उसी जगह पर ध्यान करना है और कुछ भी नहीं। बस उसी में लगातार निरंतर जब बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी, प्राज्ञा अवस्था, तुरीया अवस्था और तुरीयातीत अवस्था। यह अवस्थाएं बहुत ही उच्च कोटि की अवस्थाएं हैं। जब साधक ध्यान करता है तो फिर इसमें सूक्ष्म 6 शरीरों को प्राप्त करता है, जिनसे जीवात्मा उस मंडलों का सफर करती है और बहुत ही गहन ध्यान करने पर वह सफर संभव हो पाता है। जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो इन अवस्थाओं से गुजरे हैं, वही अपना अनुभव समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वर्णन बहुत ही कम स्थिति में कर पाएंगे। क्योंकि जब साधक ऐसी स्थितियों से गुजरता है तो फिर कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि साधक बहुत इतना विचलित हो जाता है। जब ऐसी स्थितियां आती हैं, उनका वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वह सिर्फ अनुभव योग्य है। जैसे गूंगा गुड़ को खाता है, उस मिठास का वर्णन नहीं कर सकता है। गूंगा मिश्री को खाता है, उस मिठास का वर्णन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कभी कभी साधक की ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वह साधना से उठ जाता है, घबराहट होती है। क्योंकि जब इन अवस्थाओं में साधक जाता है, क्योंकि उनका जैसे अचानक गर्मी पड़ रही है और ठंड लगने लगे तो फिर शरीर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यदि ठंड पड़ रही है, अचानक भयानक गर्मी पड़ने लगे तो फिर वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे इंसान गर्मियों में एसी से बाहर निकल करके कड़कड़ाती धूप में जाए तो फिर उसका शरीर उस गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से साधक के अंदर भी अवस्थाओं का जब परिवर्तन होता है तो साधक उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है और न साधना से उठकर भागने की आवश्यकता है। यदि साधना से उठ कर के भागेंगे तो फिर विक्षिप्तता को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे
अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो चला गया था, लेकिन वह निकलना नहीं जानता था। तो ऐसी स्थिति में कभी भी साधक को घबराना नहीं चाहिए और साधना से अचानक उठ करके भागना नहीं चाहिए और साधना को बंद भी नहीं कर देना चाहिए। वह धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी, वह स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगी। सिर्फ ध्यान में लगातार निरंतर लगे रहें और उस नाम का जाप करने लगें, यही इसकी काट है। उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि मर गया मर गया मर गया, बस ऐसा ही लगेगा। और फिर यही लगेगा कि जैसे उस स्थिति से उबर करके आएंगे तो यही लगेगा कि बच गया बच गया बच गया। इन बातों को अन्यथा न लें, हल्के में न लें, अभ्यास करें, तभी उनका अनुभव होगा। और यह पूर्णतः मेरा अनुभव है, मैं वही अनुभव शेयर कर रहा हूं और वास्तविक मैं सत्य बातों को बताता हूं। 1% भी मैं एक बात को भी मैं अन्यथा झूठ नहीं बताता हूं। यह सब अनुभव किया हुआ है। जितनी भी मैंने बातें बताई हैं सर्वथा सब सनातन सत्य हैं। स्वयं करें, इसका अनुभव करें और अपनी आत्मा को उस परमात्मा में लीन करें। लेकिन इतना सरल भी नहीं है जितना कहने सुनने में है, क्योंकि भक्ति करना तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। आसान नहीं है और आसान न समझें। यह विषय वाद विवाद का विषय नहीं है, यह सिर्फ ध्यान चिंतन और अभ्यास का विषय है। इस पर ध्यान चिंतन करें। और जो वाद विवाद करते हैं वह अपने को सिर्फ ज्ञानी प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, लेकिन उसको वास्तविक मालूम कुछ भी नहीं होता है, अनुभव कुछ नहीं होता है, ना ही कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ होता है। वह सिर्फ सुन करके पढ़ करके अपना अधिक वर्चस्व जमाने के लिए वाद विवाद करते हैं। और इसमें घंटे 2-4 घंटे या फिर 1-2-4-10 दिन में, महीना भर में इसमें सफलता प्राप्त करने की भी उम्मीद नहीं होती है। यह जब इस पर अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएगा। अगर 1-2-4 दिन या महीने भर का सब्जेक्ट होता तो फिर बड़े बड़े जो सिद्धि पुरुष हुए, महात्मा पुरुष हुए, सर्वस्व त्याग करके वैराग्य लेकर के पर्वत की कंदराओं में तपस्या करने के लिए न जाते।